नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 20 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। विकास का सिद्धांत नहीं है, ये पूछा गया है। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी गामक विकास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। संवेदनशील अवस्था कौन सी है। साथियों, संवेदनशील अवस्था ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी यह प्रारंभिक अवस्था होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रारंभिक सामाजिकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, लॉरेंस कॉलर वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पारंपरिक चरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 6 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आत्मसात्करण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पर है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 7 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पूर्व सक्रियात्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी लेव वाइगोत्स्की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 11 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्यारे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 12 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग पढ़ाने की व्यवस्था करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति संचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 14 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 15 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सहयोगी प्रायोगिक कार्य, प्रयोजित कार्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अध्यापक के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उसकी सहायता करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 17 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपको बताना है साथियों। 18 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मक में सहायक होगी? फर्स्ट कहता है कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना। सेकंड कहता है विचार मंथन पर बल देना। थर्ड कहता है अभिसारी चिंतन पर बल देना। और फोर्थ कहता है
सहमति के प्रति सहनशीलता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 20 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही हो, पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही होगा, यानी पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही होगा। यानी कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, और चौथा कहलाता है असहमति के प्रति सहनशीलता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, एक स्व चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है कि सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 21 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 22 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, कथन ये दे रखा है, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण बी दे रखा है, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 23 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की, जिसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है। जो आपका आर, जो बी है आपका ए की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संकल्पना मानचित्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सही से कौन सा होगा? साथ ही 26 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी त्रुटियों को समझाना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 28 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी यह बल देती है संप्रत्ययी समझ पर।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना खालिस्तान को बढ़ावा देने की एक विधि है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 30 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी खालिस्तान की जगह आएगा अन्वेषित अधिगम। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो से सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।